इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 67। भगवान को मत बहकाइए, डे 1। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ की ऊर्जा को अपने अंतस में अनुभव करते हुए देव शक्तियों के आशीष के साथ आइए इस नए पुस्तक के, इस नए सत्संग के स्वाध्याय को अंतःकरण में आत्मसात करते हैं। जब भी हम कोई नई पुस्तक पढ़ते हैं, माँ हमें याद दिलाती है कि ये ऑडियो, ये पुस्तक आदिशक्ति माँ गायत्री की कृपा से हमारे पास आया है। इसको ध्यान से सुने, परिवार में सबको सुनाएं, मुख्य अंशों को नोट करें, उनको अपने आचरण में ढालें। ऑडियो को सुनकर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचा दें, ताकि ज्ञान का आलोक जन जन तक पहुंच सके, दीप से दीप जलता चले। हम चाहे तो जन्म शताब्दी पुस्तक माला के प्रवचन की बुक को भी, उनके बुक सेट को भी अपने पास लेकर रख सकते हैं। पॉकेट बुक्स है और उनको भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांट सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, भगवान को मत बहकाइए। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान को हमने गढ़ा है। देवियों, भाइयों, मित्रों, भगवान इंसान नहीं। फिर आप समझ लीजिए, भगवान एक शक्ति का नाम है। इस शक्ति को हमने अपनी जरूरत के मुताबिक, अपने ध्यान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति के रूप में गढ़ लिया है। अगर मेंढक को भगवान बनाएंगे तो मेंढक के तरीके से बनाएगा और मेंढक भगवान के भक्त होंगे। आपको मालूम है कि नहीं, अगर कभी भगवान ने मेंढकों की बिरादरी में जन्म लिया होता तो वे मेंढक की शक्ल बनाएंगे। अगर कहीं हिरणों की दुनिया हुई होती और हिरणों ने भक्ति का सिद्धांत सीख लिया होता, तो आप यकीन रखिए कि भगवान हिरण के रूप में आएंगे, इंसान के रूप में नहीं आएंगे। अगर मच्छरों की दुनिया कहीं हुई और मच्छरों की दुनिया में भगवान की भक्ति का विस्तार कहीं फैल गया, तब भगवान क्या इंसान के रूप में नहीं आएंगे? नहीं, इंसान रूप में नहीं, मच्छर के रूप में आएंगे। क्योंकि यह जीव, यह प्राणी जिस स्तर का है, उसी स्तर का भगवान गढ़ लेता है। गढ़ लेता है। अरे बाबा, सुनता है कि नहीं? गढ़ लेता है। हमने भगवान गढ़ा हुआ है। किसका गढ़ा हुआ है? अपने ध्यान की, धारणा की, भावना की परिपुष्टि के लिए हमने भगवान को गढ़ा है। तो क्या भगवान की शक्ल नहीं? नहीं, भगवान की शक्ल हो ही नहीं सकती। साथियों, जिसकी कोई शक्ल नहीं हो सकती, उसको आप क्या चीज खिलाएंगे? अरे साहब, हम तो चंदन चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? क्या चढ़ाएंगे? चंदन चढ़ाने से, अक्षत चढ़ाने से, चीज खिलाने से, उनकी प्रशंसा करने से क्या वह प्रसन्न हो जाएंगे? बेटे, ये चीजें बच्चों को शोभा देती हैं। नहीं साहब, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा करने वाली बात से मुझे एक कहानी याद आ गई। एक इस कहानी को पढ़े उसके पहले ये तत्व समझ लेते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि हमने अपनी मूल मान्यताओं के अनुसार, हमने अपनी चित्त की वृत्तियों के अनुसार, हमने अपनी दुर्भावनाएं हैं उनके अनुसार एक भगवान को इमेजिन कर लिया है। और वो भगवान हमारे ही अंतस में से गड़ा हुआ है, और वो देह भाव से गड़ा हुआ है। हमारे हमारे अंतस में जो विकार है, हमारे अंतस की जो सोच है, वो उस सोच के अनुसार हमारा भगवान है। अब अगर हमारी सोच मेंढक जैसी है तो हमारा भगवान मेंढक जैसा है। हम कौवे जैसे हैं तो हमारा भगवान कौवे जैसा है। और हम हिरण जैसे हैं तो हिरण जैसा है, और चूहे जैसे हैं तो हमारा भगवान चूहे जैसा है। क्योंकि ये जो इंसानी देह है, हम लोग मनुष्य तो बन गए पर मानवता मिसिंग हो गई। मानवता नहीं है, और मानवता किसी से खरीदी नहीं जा सकती। मानव तो चलो हो गए, भगवान ने कृपा करी। जब जन्म लेने से पूर्व गुरु की कृपा मिली और गुरुदेव, हम वहां पर रो रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमसे गलती हो गई, हमें मानव योनि दे दीजिए, इस बार हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हमने बहुत मिस्टेक कर दी। हम बहुत रो रहे थे, कलप रहे थे, जन्म से पूर्व किसी लोक में पता नहीं कौन कौन सी यातनाएं सह रहे थे। गुरु की कृपा दृष्टि हो गई, उन्होंने देख लिया। उन्होंने कहा चलो, इतना रो रहे हैं बच्चे, इनको धरती पर भेज देते हैं इस बार। और ये धरती क्या है? ये प्रोग्रेसिव लैंड है। हम यहाँ पर इवॉल्व होने के लिए आए हैं। ये धरती जो केंद्र है ब्रह्मांड का, एक सबसे सुंदर और दिव्य केंद्र है, जो जहाँ पर इंसान जो है मानव देह में जब आता है तो कर्मों को क्षय भी कर सकता है और नए कर्म भी बना सकता है। इसलिए हम उभय योनि में आए हैं। उभय योनि की यही खूबसूरती है। तो गुरु की कृपा हुई। गुरुदेव ने कहा, हमारी जो भी गुरु है, हमारे जो भी इष्ट है, हमारे जो भी ईश्वर है, जो भी हमारी हायर सेल्फ है, चलो इस बार तुमको भेज देता हूँ, लेकिन वादा करो कि नीचे जाके भूलोगे नहीं। तो हमने बड़े सारे वादे किए कि हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पक्की बात है। इस बार पूरा प्रोग्रेस कर कर आएंगे। प्रोग्रेसिव लैंड पर जा रहे हैं और इस बार कंप्लीट प्रोग्रेस करेंगे, और जो मानव देह का उद्देश्य है, जिस भी उद्देश्य से हम जन्म ले रहे हैं, उसको पूर्ण करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, चले जाओ। अब वो तो अच्छे से जानते थे कि वृत्तियां हैं इतने इतने जन्मों की, और ये नीचे जाते ही जब ये अन्न के संपर्क में आएंगे और ये सोशल फोल्डर इनका एक्टिवेट होगा, पेरेंटल फोल्डर एक्टिवेट होगा,
चित्त की वृत्तियां एक्टिवेट होंगी तो ये सबसे पहले मुझे ही भूलेंगे और सब कुछ याद रखेंगे मेरे सिवा। वो अच्छे से जानते थे। तो गुरु ने व्यवस्था करी कि वो धरती पर हमारी वजह से धरती पर अलग अलग स्वरूप रूप लेकर आ गए। इसीलिए तो इतने सारे गुरु हैं। भगवान को पता है कि अगर इस दुनिया में 1,000 करोड़ लोग हैं तो 1,000 करोड़ गुण कर्म स्वभाव है, 1,000 करोड़ वृत्तियां हैं और इतनी सारी वृत्तियों को दिशा देनी है। इसलिए वो महाकाल कई सारे रूप में गुरु के रूप में मैनिफेस्ट हुआ कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे भटकेंगे तो है ही, पर मैं उनका दरवाजा खटखटाऊंगा बार बार, उनको बार बार याद दिलाऊंगा और अलग अलग तरीके से याद दिलाऊंगा। किसी को स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, किसी को कथाओं से अच्छा लगता है, किसी को सत्संग से अच्छा लगता है, किसी को लेखन से अच्छा लगता है, किसी को जप से अच्छा लगता है, किसी को ध्यान से अच्छा लगता है। तो मैं हर धारा में बहकर आऊंगा, हर धारा से आऊंगा। और इसलिए इस धरती रूपी पाठशाला पर मल्टीपल गुरु हैं और सारा गुरु मंडल एक है। मूल में वो सारा एक है, लेकिन हमारे लिए इसलिए वो मल्टीपल रूप में मैनिफेस्ट हुए। और हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनता है। हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम गुरु को चुन सके, हम गुरु को ठोक बजा सके, नहीं हो सकता, संभव नहीं है, मानव देह के लिए पॉसिबल नहीं है, मानव देह के लिए। क्योंकि अगर हम गुरु चुनेंगे तो फिर वही जैसे मेंढक हम, हमें ऐसे ही मेंढक जैसा गुरु मिल जाएगा। जैसे हम पेट और प्रजनन में उलझे रहते हैं, हमें गुरु भी ऐसे ही मिलेगा, पेट और प्रजनन वाला। जैसे हम सोचते हैं हमारी प्रशंसा हो तो हमें अच्छा लगता है, हम गुरु भी देह में कोई ऐसा ढूंढ लेंगे जिसकी खूब प्रशंसा करो, जिसको खूब चढ़ावा चढ़ाओ और वो खुश हो जाता है। और उसके पास अगर कोई टेम्परेरी रिद्धि सिद्धि है तो वो उससे हमारा पोषण करता है। नहीं है, ये गुरु उचित नहीं है, ये बिल्कुल उचित गुरु नहीं है, ये गुरु हो ही नहीं सकता है। और इसलिए हम बिल्कुल इस मिथ्या भ्रम से निकल जाए कि हम गुरु ढूंढ सकते हैं, हम गुरु चुन सकते हैं, नहीं चुन सकते। वो गुरु हमें देख रहा है, जन्म से पूर्व हमारा गुरु निर्धारित हो गया है। और अगर जीवा पर गुरु शब्द आ गया, अगर कान ने गुरु शब्द को सुन लिया है, तो वो गुरु हमें पुकार रहा है, वो कह रहा है आ जाओ। और अगर हम उस गुरु के जीवन को देखें, जो भी गुरु की आवाज हमारे जीवन में आई, हम उनका जीवन देख लें, जो हमें बुला रहा है उसका जीवन कैसा है। अगर उसने एक उचित जीवन जिया है, जो हमारे हमें लगता है कि ये जो व्यक्ति है ये प्रमाणिक है और ये जीवन बहुत अच्छा जिया है। अभी विवेकानंद जैसी स्तर की आत्मा गुरु हो सकती है। वो देह, गुरु को देह की आवश्यकता नहीं है। गुरु अगर है तो एक दिव्य जीवन जिया है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस गुरु स्तर की चेतना हो सकते हैं। तो अगर हमारे जीवन में कोई किताब आ जाए जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से रिलेटेड है, तो मान लीजिए कि ये मेरे गुरु है, समर्पण कर दीजिए। अगर कबीर दास जी जैसी चेतना आ जाए तो समर्पण कर दीजिए। अगर माँ मीरा जैसी चेतना आ जाए तो समर्पण कर दीजिए कि ये होंगे। गुरु को देह में मत ढूंढिए, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचारधारा है। परम पूज्य गुरुदेव आज देह में कहाँ है, लेकिन कितने ही लोग ऐसे हैं जो देह के बिना गुरुदेव से जुड़ चुके हैं। उनके केवल लेखनी से जुड़ गए। इतनी प्रेम लेखनी, इतना दिव्य लेखनी कि अनंत काल तक, जाने कितने कितने वर्षों तक, कितने हजार वर्षों तक ये लोगों का कल्याण करेगी, ऐसी दिव्य लेखनी। तो गुरु के केवल जीवन को देखिए और उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को देखिए, और उन वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पे अगर मन टिक गया तो मान लीजिए हमारे गुरु है। वहां पर फिर इफ एंड बट मत लगाइए, वहां पर विचार मत लगाइए, बुद्धि मत लगाइए। हम अपनी बुद्धि से समझ ही नहीं सकते इस दिव्य बात को। तो यह गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर जैसी हमारी संकीर्ण सोच, वैसा ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और वैसे ही हमें वो ज्ञान भी देगा, वैसे ही हम चलने लगेंगे। इसलिए अपनी संकीर्ण सोच को हटाना है। हम इस ब्रह्मांड को, उसके दिव्य आयाम को नहीं जान सकते। हमारी बुद्धि की कल्पनाएं जहां पर खत्म होती है, वहां पर वो ईश्वर शुरू होता है। हम जितना भी हाईएस्ट सोच ले, उस हाईएस्ट का जहां एंड है, वहां पर ईश्वर शुरू होता है, वहां पर वो भगवान शुरू होता है। तो उस भगवान के दिव्य आयाम को हम नहीं जान सकते। और जो हमने अपना संकीर्ण भगवान रच रखा है, संकीर्ण भगवान की पहचान क्या है? संकीर्ण भगवान की पहचान ये है कि वो दूसरे के दोष दिखाएगा। एक असली भगवान, एक उचित गुरु कभी दूसरे के दोष नहीं दिखाएगा। वो केवल कहेगा बेटा भीतर जाओ, अपने ऊपर काम करो, भीतर जाओ, अपने ऊपर काम करो, आत्मनिर्माण करो। संकीर्ण भगवान मैं और मेरा में उलझाएगा। देख, इसने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने तेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये दुनिया ही बेकार है। संकीर्ण भगवान कहेगा ये दुनिया बेकार है। पर जो सच्चा गुरु है वो कहेगा बेटा ये दुनिया तो मेरा विस्तार है, ये बेकार हो ही नहीं सकती, ये संसार बहुत खूबसूरत है। तू कौन सी निगाह से देख रहा है कि तुझे संसार बुरा दिख रहा है? तू कौन सी निगाह से देख रहा है कि तुझे संसार में अनुचित लोग दिख रहे हैं, तुझे संसार में हर तरफ कषाय कलमश दिख रहा है? तेरे अंदर कुछ है। सच्चा गुरु ये कहेगा कि तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारी ही आत्मा का दर्पण फैला हुआ है। तो अगर तुमको चारों तरफ कोई गंदगी दिखाई दे रही है तो वो गंदगी सबसे पहले तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर झांको, अपना निर्माण करो, अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करो। और जब तुम्हारे भीतर का प्रकाश जागृत हो जाएगा तो तुमको हर तरफ केवल प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। अगर तुम्हारे भीतर कोई दिव्य गुण जागृत हो गया तो तुम्हें हर आत्मा में गुण ही गुण नजर आएंगे। तुम्हारी दोष दृष्टि पूर्णतः खत्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिख कर गए हैं, मैं गुणतम ज्ञान को उस पर प्रकट करता हूँ जिसकी दोष दृष्टि खत्म हो चुकी है, जिसको दोष दिखते नहीं। अभी हम कहाँ हैं? हम दोष देखते भी हैं, दोषों का चिंतन भी करते हैं और फिर गुरु का सानिध्य ले लेते हैं और कहते हैं हाँ गुरु जी ने कहा ऐसे लोगों से तो दूर रहो, ये लोग तो बुरे हैं। नहीं, सच्चा गुरु कभी किसी को बुरा बताता ही नहीं है।
सच्चा गुरु तो ये कहता है बेटा बुरा देखने चलोगे तो अपने से ज्यादा बुरा कोई नहीं है। कबीरदास जी ये बात लिख कर भी गए, कहकर भी गए। तो हम अपने भीतर झांक लें, आगे पढ़े इस कहानी को, इस तत्व को। लेकिन उसके पहले हम ये जान लें कि अब हम किस किस गुरु को हम फॉलो कर रहे हैं, कौन से गुरु के बारे में हम सोचते हैं, हमारा ईश्वर कैसा है, क्या हमारी संकीर्ण सोच से जन्मा है, क्या हमारी स्वार्थ वाली दृष्टि से जन्मा है, क्या हमारे भीतर जो कषाय कलमश है उससे जन्मा है। हम अगर पेट और प्रजनन में उलझे हैं तो हमारा ईश्वर भी वो पेट और प्रजनन वाला होगा जो कहेगा बेटा पहले अपनी अंटी भर ले, संसार भूखा मर रहा है ना तो मरने दे उसे, उसकी मत चिंता कर, तू अपनी अंटी भर बस। ऐसा गुरु नहीं हो सकता, ऐसा ईश्वर नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। अगर हमारा ईश्वर ऐसा है तो उसे आज खंड खंड कर दीजिए, अगर हमारा गुरु ऐसा है तो उसे खंड खंड कर दीजिए, अपने विवेक का जागरण कीजिए, शरणागत हो जाइए और समझ जाइए कि ये कोई पाखंड चल रहा है अंदर, और ये हमारे प्रवर्त मन ने कोई एक रचना रच दी है, और जो रचना बिल्कुल बेकार की है और जो हमें दिव्यता की ओर एकदम लेकर जा नहीं सकती है। और इसी भाव के साथ इस स्वाध्याय को, इस दिव्य स्वाध्याय को, जहां हम भगवान को बहकाने का प्रयास करते आए हैं, भगवान को लॉलीपॉप टॉफी देते आए हैं, भगवान को रिश्वतें देते हैं, कभी सवा मन लड्डू देते हैं, कभी सोने का हार देते हैं, कभी सोने का मुकुट देते हैं। इतनी घटिया सोच, भगवान ये काम कर दो तो तुमको ये चढ़ाएंगे, और कुछ नहीं तो अपने बाल दान दे देंगे, कुछ नहीं तो ये कर देंगे। लेकिन कभी कह दिया जाए जो बेटा जाके ब्लड डोनेशन कराओ, वो हमसे नहीं हो पाएगा, हम कमजोर अनुभव करेंगे डोनेशन में। और नेम और फेम की बात होगी तो हम जाने क्या क्या कराएंगे। कहीं पर हमारा बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में हमारा नाम लिखा जाने वाला हो तो वहां पर हम देकर आएंगे बड़ा वाला खजाना, यहाँ पर हमारा नाम अंकित होगा। तो ये नहीं हो सकता गुरु, ये ईश्वर नहीं हो सकता, और ये ईश्वर नहीं है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। तो अपने भीतर अच्छे से झांक कर चेक कर लेंगे आज कि स्व के अध्ययन में मेरा जो ईश्वर है, जो मेरे भीतर से ईश्वर प्रकट हुआ है, वो कैसा है, वो मुझे किस दिशा लेकर जा रहा है। क्या वो दिशा हो सकती है मानवता को प्राप्त करने की, क्योंकि मानव देह है तो उद्देश्य मानवता है। और मानवता क्या है? मानवता ये है कि हर किसी में ईश्वर के दर्शन करना है, यही मानवता है। हर इंसान से प्रेम करना है, समाज में के छोटे से छोटे वर्ग से समस्त जड़ और चेतन से प्रेम करना है, यही बस मानवता है। मानवता परम धर्म है। अब गुरुदेव लिखते हैं कि गधा और ऊंट दोनों के ब्याह हुए, दोनों एक दूसरे के ब्याह में गए। ऊंट के ब्याह में गधा गया और उसने कहा अहो रूपम, अर्थात रूप तो आपका ही है, आपके बराबर सुंदर रूप तो और किसी का है ही नहीं। किसके रूप की बात हो रही थी? हो रही है ऊंट के। आपकी शक्ल भगवान ने जैसी बनाई सो आप ही है। अब ऊंट गधे के ब्याह में गया तो उसने कहा अहो ध्वनि, अर्थात आपके जैसी ध्वनि तो बस एक कोयल की ही है और आपकी है। किसकी? गधे की। आपस में यह प्रशंसा किसकी है? आपकी। आप कहते हैं भगवान जी आप ऐसे हैं, और आप भगत जी आप बहुत अच्छे हैं। भगत जी आप तो आप ही हैं। उनने कहा कि आप भगवान जी हैं, आप तो आप ही हैं। प्रशंसा के सहारे पर, जीभ की नोक के सहारे पर, मंत्रों के सहारे पर, अक्षरों के उच्चारण के सहारे पर आप भगवान से सब कुछ पा लेना चाहते हैं। नहीं, भगवान ऐसे नहीं मिल सकते। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम भगवान की झूठी तारीफ करेंगे और भगवान बहुत खुश हो जाएंगे, तो एक बार अपने ऊपर रखकर सोच लीजिए, आपकी संतान आपकी खूब सारी झूठी तारीफ करे और खूब तारीफ करके लल्लो चप्पो करे, और उसके बाद लल्लो चप्पो करके कहे लाओ जरा देना 10,000 रुपए, तो आप दो चपत घुमा के मारेंगे किस बात के 10,000 दूं, क्यों दूं तुझे 10,000? हम अपनी जेब से 10,000 नहीं ढीले कर पा रहे उस संतान के लिए जिसको हमने अपने गर्भ से, अपने वीर्य से जन्म दिया है, और हम सोच रहे हैं वो जगत जननी, वो ईश्वर, वो भगवान हमारी मूर्खतापूर्ण बातों पर, हमारी बेहूदी लल्लो चप्पो पर हमको कुछ दे देगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देगा। वो भगवान न्यायकारी है, वो कर्मों के आधार पर चलता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। फिर आप रोते कलपते रह जाओ, हम सब बैठकर रोएंगे, अरे इतनी गायत्री कर ली कुछ हुआ नहीं, इतना नाम जप कर लिया कुछ हुआ नहीं, ये भगवान ही बेकार है। दूसरे भगवान की तरफ चलते हैं, ये वाले भगवान जी बेकार है, फेल हो गई ये भगवान जी। फिर क्या होगा? एक नए भगवान का निर्माण हो जाएगा। लक्ष्मी जी अच्छी नहीं लगी तो गणेश जी, और गणेश जी अच्छे नहीं लगे तो राधा जी, राधा जी अच्छी नहीं लगी तो संतोषी माता, वो अच्छी नहीं लगी तो काली माता। जीवन भर भगवान बदलते रहेंगे, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाएंगे, भगवान को जान नहीं पाएंगे, भगवान को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान समझने की चीज नहीं है, भगवान जीने की चीज है, भगवान अंतःकरण में उतारने की चीज है। तो आइए इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं, एक डीप एनालिसिस करते हैं, अपना सेल्फ का अध्ययन करते हैं कि हमारा ईश्वर कैसा है। क्या हमारा ईश्वर श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय है? क्या हमारा ईश्वर गुरु की कृपा से हमारे जीवन में सही स्वरूप से प्रकट हो गया है? क्या हमारे अंतस में कुछ अनुचित कर्म करके वेदना उठती है? क्या हमें दुख होता है अपने किए हुए अनुचित कर्मों का? क्या मन में पीड़ा उठती है, पुकार निकलती है कि ईश्वर आज हमसे ये भूल हो गई, आज हमने ये अपशब्द किसी को कह दिया, आज हमने समय का ध्यान नहीं रखा, आज हमसे ऐसी गलती हो गई? क्या हम इन बातों के साथ कभी ईश्वर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें सुधार दो, आप हमको सुधारने में हमारी मदद कर दो, हम अभ्यास प्रयास कर रहे हैं, इसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए? क्या हम ये कहते हैं अपने ईश्वर से? अगर हाँ,
अगर यही मन में प्रार्थनाएं और भावनाएं उठती हैं तो हम एक सही दिशा चल रहे हैं। लेकिन अगर हम रोज ईश्वर के पास बैठते हैं और कहते हैं भगवान आज ये वाला गिफ्ट दे दो और हम उसके बदले में ये कर देंगे, आज वो वाला गिफ्ट दे दो, तो क्षमा कीजिए, ये ईश्वर सही नहीं है, ये हमको सही दिशा में नहीं ले जा रहा है। और इसी के साथ आज का स्वाध्याय भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरु। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।